दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बारे में बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। एक्सेल के अंदर बहुत ही ऑप्शन काफ़ी फेमस टॉपिक है लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है। तो मैं आपको किसके बारे में बताता हूँ, एक बार मैं आपको उससे रूबरू करा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेल में एक ऑप्शन मिलता है गोल सीक। इस गोल सीक के बारे में मैं आपको बताऊँगा और इसी वीडियो में मैं आपको गोल सीक के बाद सैनरियो मैनेजर के बारे में बताऊंगा। दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं, माइनर डिफरेंस है, तो उसी डिफरेंस का मैं आपके सामने बताऊंगा कि आखिर दोनों में छोटा सा डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों देखते रहिए मेरा वीडियो। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर इन दोनों का मतलब क्या है, आखिर इन दोनों का यूज हम एक्सेल के अंदर क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। दोस्तों गोल सीक में क्या होता है, गोल सीक एक स्मार्ट कैलकुलेशन करने का मेथड है। गोल सीक के अंदर हम एक स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, और हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उससे पहले दोस्तों एक बात और, कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सेल के अंदर कुछ डाटा यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, मैंने एक टेबल बना रखी है। मैं आपको दो एग्जाम्पल के माध्यम से गोल सीक का मतलब आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज रहेगा ही नहीं कि आखिर गोल सीक है क्या। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैंने टेबल यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर नेम मैंने शो कराए हैं, जैसे ये सुरेश है स्टूडेंट, इसके हिंदी में मार्क्स हैं, इंग्लिश में और मैथ में, साइंस में। अभी साइंस में क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे मैंने ब्लैंक करके रखा है। एसएसटी में 52 मार्क्स, टोटल बनता है 205। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी इनपुट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 205 जो टोटल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला मैंने सम का लगाया हुआ है। और आगे जो हमारा ऑप्शन है वो परसेंटेज का है। 205 जो इसके ऑफ 10 मार्क हैं, 500 में से 5 सब्जेक्ट हैं, तो 41% यहाँ पर बनती है। अभी साइंस का पेपर हुआ नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि अभी इस स्टूडेंट का साइंस का एग्ज़ाम बाकी है, अभी हुआ नहीं है। तो अब देखिए हम गोल सी की मदद से किस तरीके से हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मुझे ये देखना है कि अभी जो टोटल आ रहा है वो 205 इसका टोटल बन रहा है। कितने एग्ज़ाम में, 5 एग्ज़ाम में, सॉरी 4 एग्ज़ाम में, 5वां एग्ज़ाम जो कि अभी हुआ नहीं है। तो मुझे ये देखना है कि मेरा टोटल, मेरा यहाँ पर टोटल 260 हो जाए। तो मुझे साइंस में कितने नंबर और लेकर आने पड़ेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कि मेरा टोटल यहाँ पर 260 बन जाए तो मुझे उसके लिए साइंस में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये होता है दोस्तों टारगेट को अचीव करना। अब मैंने यहाँ पे टारगेट दे दिया कि मुझे यहाँ पर 260 टोटल करना है, तो कितने नंबर चाहिए साइंस में। तो टारगेट को अचीव करने के लिए स्मार्ट कैलकुलेशन हम करते हैं गोल सीक की मदद से। तो मैं आपको समझाता हूँ। गोल सीक पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप गोल सीक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले मिलेगा सेट सेल, और उसके नीचे आपको मिलेगा टू वैल्यू, फिर उसके नीचे मिलेगा बाय चेंजिंग सेल। तो सबसे पहले दोस्तों आप सेट सेल पे क्या करेंगे, देख लीजिए। सेट सेल पर आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जो आप टारगेट करना चाहते हैं कि मुझे कितना लेके आना है, टोटल मुझे टोटल 260 लेके आना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अभी देखिए कि यहाँ पर H6 लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक है, ये मैंने कुछ नहीं किया है। H6 का मतलब ये है कि यहाँ पर सेलेक्ट हुआ रखा है साइंस, लेकिन यहाँ पे मुझे सेट सेल में क्या करना है, मुझे टोटल सेलेक्ट करना है। सेट सेल में आपको टोटल सेलेक्ट करना है। तो अभी जो टोटल है वो कितना है, 205। अब देखिए उससे नीचे जो अगला ऑप्शन है आपका टू वैल्यू। अब टू वैल्यू में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, टू वैल्यू में हम क्या लिखते हैं, मैं आपको एक यहाँ से क्लियर कर दूँ कि आपने जो सेल सेलेक्ट किया है वो है आपकी टोटल, और टोटल कितना है 205। तो यहाँ पे आप 205 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप टाइप करेंगे कि आपको टोटल कितना अचीव करना है, आपका टारगेट क्या है। मेरा टारगेट है 260 लेके आना है, मुझे टोटल कितना करना है, 260 करना है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, थर्ड ऑप्शन है आपका बाय चेंजिंग सेल। आप किस सेल से चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम उसी सेल से करेंगे जिसमें हम वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो वैल्यू हम चेंज कहाँ करेंगे, साइंस के अंदर करेंगे।
तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और साइंस पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे इस तरीके से आपकी तीनों सेल, सेट सेल और टू वैल्यू और बाय चेंजिंग सेल फिल हो जाएंगी। इतना काम करने के बाद आप यहाँ से क्या कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे, या फिर ओके अपने माउस से ओके यहाँ पे प्रेस कर देंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हमने ओके किया और मैं इसको देखिए, अब यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि आपको 260 टोटल करने के लिए साइंस में 55 नंबर की आवश्यकता होगी। साइंस में कितने मार्क्स चाहिए आपको, 55, तब जाकर आपका टोटल 260 हो पाएगा। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसी टेबल के अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो जो वैल्यू हमने यहाँ पर चेंज की है ना, वो यहाँ पर इनपुट हो जाएगी। अगर मैं कैंसिल करूँगा तो ये जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। अब दोबारा से हम इसी ऑप्शन को करते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो फिर से मैं गोल सीक पे क्लिक करता हूँ, जैसे गोल सीक पे क्लिक किया फिर से वही 3 ऑप्शन। दोस्तों अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने किया था कि आपका टोटल, अब मैं करता हूँ परसेंटेज, कि मुझे परसेंटेज यहाँ पे 45 चाहिए, परसेंटेज मेरी 45 चाहिए, तो साइंस में मुझे कितने नंबर और लाने पड़ेंगे, वो तो सिंपल था। तो इसमें क्या है कि अब देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेट सेल, आप सेट सेल पे क्लिक कर देंगे। सेल कौन सी हमारी, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ उसको, आप इस पर क्लिक कर देंगे, तीर के निशान पर एरो का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी सेल को हम सेलेक्ट कर देंगे, परसेंटेज वाली को। अब परसेंटेज में जो सेल हमने सेलेक्ट किया उसमें वैल्यू कितनी है, 41%, लेकिन हमें कितनी परसेंटेज चाहिए, हमें चाहिए 45%। तो 45% लाने के लिए आप जो वैल्यू चेंज करेंगे वो कहाँ से करेंगे, आप साइंस में मार्क्स लाना चाहते हो तो साइंस पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे मैंने पहले समझाया था, इसी तरीके से आपको तीनों सेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो अब देखिए मैं यहाँ से फिर से ओके करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने एक टेबल फिर से यहाँ पर रीजनरेट हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर 41% थी, 45% आपको पूरा करने के लिए आपको साइंस में 20 नंबर लाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं आप, अगर आपको जैसे आपको 50% करना है तो आप 50% भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर गोल सीक का मतलब ये जान लिया कि हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए गोल सीक का यूज करते हैं। जैसे कि अब मैं इसमें और बताता हूँ आपको, जैसे कि आपको 50% करना है अपना स्कोर, तो गोल सीक पे क्लिक किया, यहाँ पे आप परसेंटेज पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू में कितना, मुझे 50% अपना स्कोर करना है रिजल्ट कार्ड पे। तो आप चेंज सेल किससे करेंगे, साइंस पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे डबल टाइप हो गया है 6, तो मैं इसको सिंगल ही रखना है। देखिए अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे मुझे 50% और चेंज किससे करेंगे, साइंस में, क्योंकि मुझे साइंस में नंबर बढ़ाने पड़ेंगे तभी तो परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि मेरा पेपर बस एक ही बचा है। तो आप यहाँ से ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि आपको 50% स्कोर करने के लिए, अगर आप अपने रिपोर्ट कार्ड पर 50% स्कोर करना चाहते हैं तो साइंस में आपको 45 नंबर लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये है गोल सीक का मतलब, छोटा सा जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब एक टेबल मैंने और बना रखी है आपके लिए ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं आता हूँ अपनी अगली सीट पर। अगली सीट पर दोस्तों मैंने क्या कर रखा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल मैंने डाल रखा है, 20,000 रुपये हमने किसी से उधार ले लिया है सपोज, और हमने 2% पर लिया है और 5 साल के लिए लिया है। तो दोस्तों हमारी जो यहाँ पर इंटरेस्ट बनेगी वो 2,000 रुपये बनेगी। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, आप देख सकते हैं हमारी इंटरेस्ट कितनी बनी, 2,000 रुपये। टोटल अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाता है। अब मुझे गोल सीक के जरिए, अब गोल सीक से ही मुझे इस टेबल में आपको समझाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी, इसलिए मैंने आपको ये टेबल ड्रॉ कर रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसी ऑप्शन पे जाएंगे व्हाट इफ़ एनालिसिस पे, और आप गोल सीक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गोल सीक पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपका वही आता है सेट सेल। तो आप सेट सेल में क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि अभी आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये। अब कोई बंदा वो ये कहता है कि 2,000 रुपये इंटरेस्ट तो मैं नहीं दे पाऊँगा, तो मुझे क्या करना है कि अब यहाँ पे क्या करना है, 1,500 रुपया इंटरेस्ट हो जाए कितना, तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर F9 शो हो जाएगा। अब दोस्तों F9 यानी कि जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 2,000 रुपये। तो 2,000 तो मैं हर महीना ब्याज नहीं दे सकता,
इसलिए अब मुझे देना है 1500 रुपया। अब दोस्तों जब हम ब्याज कम करेंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो तो बढ़ेगा। तो हम वही मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर मेरी ब्याज 2000 की जगह 1500 रुपये हो जाए तो जो मैं चेंज करूँगा, आप चेंजिंग सेल में आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड, तो मैं कितने महीने के लिए बंद जाऊँगा, तो मुझे ये चेक करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए आपकी यहाँ पर ब्याज 2000 रुपये थी, तब जाकर आपका जो टाइम पीरियड था वो 2 साल का था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्याज 1500 रुपये हर महीना हो जाए तो उसके लिए आपको 3.75 यानी कि आपको इतनी साल का ब्याज, इतनी साल तक आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है, इस गोल सी की मदद से मैं आपको और क्लियर कर दूं, जैसे कैंसिल करता हूं एक बार मैं आपको और समझा दूं। आप गोल सी पे करेंगे क्लिक, सबसे पहले आप किस पे क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट पर। अभी इंटरेस्ट क्या है, मुझे 1000 करना है। जैसे 2000, सपोज कोई बंदा है वो 2000 रुपये पेमेंट नहीं कर सकता हर महीना, तो अब वो 1000 करना चाहता है। तो दोस्तों क्लियर सी बात है कि 1000 रुपये आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो टाइम पीरियड है ना वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। अभी 5 साल के लिए है, अभी दोस्तों यहाँ पे 5 साल के लिए तो ये बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय चेंजिंग सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ से ओके करके दिखाता हूँ। देखिए आप 1000 रुपया पेमेंट करना चाहते हैं हर महीना, तो आपको 2.5 साल यानी कि 2.5 इतने आपको इतनी साल तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप, जो मैंने यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पर इनपुट हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना इस टेबल के माध्यम से और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वाली टेबल के माध्यम से गोल सीक का मतलब समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गोल सीक से क्या होता है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पर, जो कि आपका इसी में व्हाट इफ़ एनालिसिस में आपका अगला ऑप्शन आता है। मैंने आपको अभी गोल सीक समझाया था, गोल सीक के अब आता है आपका सिनेरियो मैनेजर। तो मुझे उम्मीद है आप गोल सीक बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको दो टेबल के मैंने माध्यम से आपको इस ऑप्शन का मतलब समझा दिया है। तो सिनेरियो मैनेजर, इसके लिए भी आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक्सेल शीट पर एक ये टेबल आपके लिए पहले से ड्रॉ कर रखी है और सेकंड टेबल मैंने ये आपके लिए ड्रॉ कर रखी है। तो इसमें भी मैं आपको इस ऑप्शन का यूज आपको 2 टेबल के माध्यम से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसान भाषा में। और दोस्तों उससे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया था कि गोल सीक और सिनेरियो मैनेजर दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं, बस उनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। वो माइनर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अब क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अभी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए चलते हैं अपने सिनेरियो मैनेजर पर। जैसे ही आप सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू बॉक्स ओपन हो जाएगा सिनेरियो मैनेजर के नाम से। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड का, तो आप इस पर ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए ये आपसे मांग रहा है कि आप जो सिनेरियो बनाना चाहते हैं उसका नाम क्या देना चाहते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लो कॉस्ट या लो प्राइस। अभी मैं अपना सिनेरियो बना रहा हूँ लो प्राइस के नाम से। चेंजिंग सेल पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों जब आपने गोल सीक का ऑप्शन किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पर चेंजिंग सेल में इसी तरीके से ऑप्शन आ रहा था चेंजिंग सेल का। अब यहाँ पे भी चेंजिंग सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पर चेंजिंग सेल पे आप क्लिक कर देंगे, देखिए सभी सेल को। यही फ़र्क है दोस्तों गोल सीक में और सिनेरियो मैनेजर में। आप वहाँ पर कितनी सेल को सेलेक्ट कर पा रहे थे, सिर्फ एक सेल को, लेकिन आप यहाँ पर कितनी भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं मैंने कितनी सेल को सेलेक्ट किया, 6 सेल। आपके सामने कितनी भी हो सकती हैं, 10, 12, 20, कितनी भी सेल हों सबको सेलेक्ट आप कर सकते हैं और सबको आप यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस पर सेलेक्ट क्लिक किया, टेबल की मैंने सारी सेल को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने सिनेरियो वैल्यू ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो कीबोर्ड है उसका जो बेसिक प्राइस है वो कितना है, 500 रुपये। हम सिनेरियो बना रहे हैं अपना लो कॉस्ट का, यानी कि मैं इस कीबोर्ड को 500 रुपये का, तो मैं एक बेसिक प्राइस है मैं इसको सेल करूँगा, लेकिन कम से कम मैं कितना सेल कर सकता हूँ, तो मैं इस कीबोर्ड को 400 से कम सेल नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे 400 वैल्यू इनपुट कर देंगे कीबोर्ड में। माउस का देखेंगे 300, तो
तो 300 माउस हम कितना कर सकते हैं 250, 250 से नीचे हम सेल नहीं कर सकते। हम ये कम वैल्यू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम जो सिनेरियो बना रहे हैं वो लो कॉस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, वीडियो को देखते जाइए। आगे देखिए आपका थर्ड नंबर पे क्या आता है, CPU। CPU कितना है आपका 2000 का। तो मैं कितना भी कम करूँगा CPU को फिर मैं 1500 रुपये से कम नहीं बेचूंगा। ठीक है, आपका अगला आता है 5000, क्या है LED। तो LED का हम कितना दोस्तों मैं कर देता हूँ 4500। फिर आपका आता है 200 रुपये फ़ैन का, जो कंप्यूटर में फ़ैन यूज होता है, तो मैं इसको कर देता हूँ 150 रुपया। अगला ऑप्शन आपका इसके नीचे है, तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए मदरबोर्ड आपका कितना है 3000 रुपये का। तो मदरबोर्ड को मैं कर दे रहा हूँ 250, यानी कि 2500 रुपये का। अब इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने एक सिनेरियो बनकर तैयार हो जाएगा लो प्राइस के नाम से। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमने लो प्राइस क्या क्या दिया है, तो देखिए अभी यहाँ पर कीबोर्ड का 500 रुपये आया ना, आप लो प्राइस पर डबल बार क्लिक कर दीजिए तो पता लग जाएगा हमने कीबोर्ड का 400 दिया है, माउस का 250, CPU का 1500 रुपया दिया है, LED का 4500 रुपया और फ़ैन का 150 रुपया। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या करेंगे। अब दोस्तों अब हम बनाते हैं अपना एक, अभी जो मैंने सिनेरियो बनाया है लो प्राइस, अब मैं बनाता हूँ एक इस पे ऐड करके हाई प्राइस। यहाँ पर आप सिनेरियो नेम में हाई प्राइस डालेंगे, चेंजिंग सेल पे आप क्लिक करेंगे, जितनी भी आपकी सेल हैं सबको सेलेक्ट कर लेना है। मेरी सेल पहले से ही सेलेक्ट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बार मैं लो प्राइस का जब मैंने बनाया है सिनेरियो तो उसको मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो इसलिए पहले से सेलेक्ट है। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है पहले की तरह। तो आप देखेंगे आपकी प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी जो आपकी बेसिक थी। कीबोर्ड आपका 500, जबकि हमने लो प्राइस में कीबोर्ड कितने का रखा है 400 रुपये का। तो अब हम यहाँ पे हाई प्राइस देंगे अब, कि अब वैसे तो बेसिक प्राइस 500 है, लेकिन मैं हाई प्राइस में कीबोर्ड को बेच सकता हूँ 550 का। आप देखेंगे सेकंड नंबर पर माउस आपका 300 का है, मैं इसको 350 का कर देता हूँ। 2000 रुपये का आपका जो CPU है, हम इसको 3000 हाई प्राइस। सब में हमको प्राइस हाई रखना है, क्योंकि आप सिनेरियो किसके लिए बना रहे हैं, हाई प्राइस के लिए। 5000 रुपये का जो आपका LED है, मैं इसको 5500 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो आपका है 200 रुपये का फ़ैन, अब मैं इसको यहाँ पे 250 कर देता हूँ। लास्ट का जो आपका बचा है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, 3000 रुपये का जो आपका मदरबोर्ड है, मैं 3500 कर देता हूँ। वैल्यू इनपुट करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका सिनेरियो ऐड हो जाएगा। ये दोस्तों लो प्राइस है, अभी हमने बनाया था, ये हाई प्राइस का हमने अभी बनाया है। अब हम फिर से ऐड कर देंगे। एक और मैं आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको इस ऑप्शन का बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ऐड मैंने कर दिया, अब मैं बनाता हूँ वेरी हाई प्राइस, वेरी हाई प्राइस। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजिंग सेल पे क्लिक करेंगे, सब पहले से ही सेलेक्ट है, ओके कर देना है। अब देखिए 500 रुपये का जो कीबोर्ड था, मुझे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रखना है, तो मैं इसको कर देता हूँ 700 रुपये। इसके बाद आपका आता है जो माउस आपका 300 रुपये का है, 500 कर देता हूँ। प्राइस को हाई रखना है, वेरी हाई। तो 2000 रुपये का जो मेरा CPU है, मैं इसको 3000 कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपका 5000 रुपये का LED है, उसको मैं 6000 कर देता हूँ, या 6500। और 200 रुपये का जो आपका फ़ैन है 300 कर देते हैं, या 350 रुपये का फ़ैन कर दिया, थोड़ा हाई रखना है। और जो आपका 3000 रुपये का मदरबोर्ड है, इसको हम कर देते हैं 5000। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, सभी की वैल्यू मैंने यहाँ पर वेरी हाई कर दी है, बहुत ज़्यादा बढ़ाकर मैंने वैल्यू को यहाँ पर लिखा है। मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो आपका तीसरा जो सिनेरियो था वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब देखिए अब आपका मेन काम अब शुरू होता है। सभी सिनेरियो बनाने के बाद में आपको किस पे क्लिक करना है, आप देखेंगे आपके डायलॉग बॉक्स में। अच्छा, एक और चीज़, ऐड पे क्लिक करके हमने इसको यहाँ पे ऐड किया। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी भी सिनेरियो को, यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं, मैं एडिट करके दिखाता हूँ। देखिए एडिट पे मैं क्लिक करूँगा, आपके सामने वही चीज़ आ जाएगी, तो आप फिर से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे मर्ज करना है तो वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी आप देखिए अब आपको करना क्या है। इतना काम करने के बाद, सिनेरियो बनाने के बाद आपको क्लिक करना है समरी पे। जैसे ही आप समरी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। आपसे बोलेगा कि आप सिनेरियो समरी बनाना चाहते हैं, यस। सिनेरियो पाइवट टेप रिपोर्ट दोनों चीज़ बन जाती हैं। अभी मैं आपको सिनेरियो समरी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों है रिजल्ट सेल। रिजल्ट सेल पे क्या है, जो आपका टोटल है ना,
जैसे कि आपने जितने भी आइटम बना रखे हैं उसके नीचे जो आपका टोटल है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। अगर ये आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होता है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा। इतना काम करने के बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके जैसे ही आप करेंगे आप तुरंत ही नई सीट पर जंप हो जाएंगे और आप ये देखेंगे कि आपने जितने भी सिनेरियो बनाए थे वो आपके साथ सभी की सभी वैल्यू आपको एक ही साथ एक ही टेबल पर और एक ही सीट पर दिखाई देंगी। दोस्तों ये करंट वैल्यू है, बेसिक वैल्यू। अभी देखिए यहाँ पर चेंजिंग सेल 500। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट का यहाँ पर सेल का नाम आ रहा है तो मैं इसको सही करता हूँ। आप देखिए ध्यान से इसको कैसे सही करेंगे। हमारी टेबल कौन सी थी, अभी मैं इसको यहाँ ये मेरी टेबल ये थी कीबोर्ड। कीबोर्ड का 500 रुपये प्राइस आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर 500 रुपया। लेकिन यहाँ पे काफ़ी और लग रहा है देखने में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है, सेल का नाम आ रहा है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए देखो कैसे सही करेंगे। ये जो आपका 500 रुपये कॉस्ट है ना कीबोर्ड का, आप यहाँ पे देखेंगे E7 लिखा हुआ है ना सेल का नाम, यहाँ पे भी E7 लिखा हुआ है देखो। तो सबसे अच्छा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नेम चेंज कर दूँगा, कीबोर्ड टाइप कर दूँगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये काम हम पहले भी कर सकते थे लेकिन क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने पहले नहीं किया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे कीबोर्ड, एक सेकंड, अभी ये कीबोर्ड मैंने एंटर नहीं किया था इसलिए टाइप नहीं हुआ। कीबोर्ड कीबोर्ड टाइप करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नाम सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड लिखा हुआ आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 300 वैल्यू जो माउस का है आप यहाँ पर माउस टाइप कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से आप CPU के लिए करेंगे, यहाँ पे CPU टाइप करेंगे और कीबोर्ड से एंटर। आपका नेक्स्ट आता है LED, तो यहाँ पे आप LED टाइप कर देंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर फैन टाइप कर देंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर। लास्ट आपका बचा है मदरबोर्ड, तो आप यहाँ पर सेल पे सेलेक्ट करेंगे और सेल के नेम बॉक्स पर जाएंगे, यहाँ पर मदरबोर्ड टाइप कर देंगे। मदरबोर्ड टाइप करने के बाद अपने कीबोर्ड से एंटर। अब मैं फिर से वही काम करता हूँ जो मैंने अभी किया था। व्हाट इफ़ एनालिसिस पे जाना है, आप सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे। 3 सिनेरियो आपके बने हुए हैं, आपको समरी पे क्लिक करना है। ये पहले से सेलेक्ट है आपका और यहाँ पर ओके कर देना है। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये देखो पहले वाला था जो नाम यहाँ पर चेंजिंग सेल में ना सेल का नाम आ रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पर सेल का नाम क्या कर दिया, प्रोडक्ट के जो आइटम था मेरा उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। तो अब आपकी टेबल इस तरीके से बनकर आएगी। तो इस टेबल का मतलब मैं आपको एक बार रिव्यू करा देता हूँ कि देखो जो आपका कीबोर्ड था, करंट वैल्यू उसकी 500 रुपया थी, लो प्राइस हमने कितना दिया है 400 रुपया, और हाई प्राइस कितना दिया है 550, और वेरी हाई प्राइस दिया है 700 रुपये। इस तरीके से आपका जितना भी आइटम है सबका यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है, लो प्राइस में, हाई प्राइस में और वेरी हाई प्राइस में। तो अब देखिए यहाँ पे मेन हमारा पर्पज़ क्या है। मेन पर्पज़ ये है कि जब आपकी लो प्राइस से आप सेल करेंगे तो आपका जो टोटल रिजल्ट है, आपकी कॉस्ट कितनी है 8,800 रुपये की। अगर आपका जो करंट वैल्यू है सभी आइटम्स की, उस हिसाब से अगर आप सेल करेंगे तो आपको 11,000 रुपये का इनकम होगी आपको। अगर आप हाई प्राइस से सेल करते हैं जो आपने पहले से ही तय कर रखा है, अगर आप हर आइटम को हाई प्राइस से सेल करते हैं तो आपको 13,150 रुपये की इनकम होगी। अगर आप वेरी हाई प्राइस से सेल करते हैं हर आइटम को तो आपको 16,050 ये आपकी इनकम होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम सिनेरियो मैनेजर की मदद से हम किसी भी चीज़ की अलग अलग प्राइस बनाकर, किसी भी चीज़ की अलग अलग टेबल बनाकर उसको हम एक ही जगह पर शो कर सकते हैं। हम गोल सीक में क्या कर रहे थे, हम गोल सीक में किसी भी एक सेल को देख पा रहे थे। यहाँ पर आप अपनी, अगर आपका डाटा पूरी सीट पर है ना तो पूरी सीट का डाटा हम एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों यही अंतर है दोनों में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।